हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल CG वन शॉट। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बेहतरीन वैकेंसी की जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है। EMRS, एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल, इसकी वैकेंसी आई हुई है। इसमें हम बात करेंगे मेनली दो वैकेंसीज़ की, एक है हॉस्टल वार्डन की और दूसरा है जिसके लिए ये चैनल जाना जाता है लैब अटेंडेंट की। इसमें मेन जो होता है 12वीं पास मांगा जाता है और वो भी साइंस से। 12वीं पास साइंस से का क्या मतलब होता है, या तो आप मैथ से 12वीं पास हो या फिर बायोलॉजी से 12वीं पास हो। ठीक है, तो आज हम इन दोनों पोस्ट की डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हॉस्टल वार्डन के कितने टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं, 7,263, जिसमें से हम बात करेंगे हॉस्टल वार्डन के 635 पोस्ट की और लैब अटेंडेंट के 146 पोस्ट की। ठीक है, इसकी कंप्लीट जानकारी आज हम आपसे चर्चा करेंगे। हॉस्टल वार्डन के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 35 साल। ये जनरल के लिए है, जनरल कैटेगरी के लोग 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और लैब अटेंडेंट के लिए जनरल कैटेगरी की एज जो है 30 साल रखी गई है। तो उससे कम के जितने भी लोग हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इसका सैलरी कितना रहने वाला है। और देख लीजिए, ये हॉस्टल वार्डन जैसे टोटल पोस्ट जो था उसका और बाइफरकेट कर दिया है कि मेल में कितना आएगा, तो मेल के लिए इतना है और फीमेल के लिए, दोनों के लिए हॉस्टल होते हैं मेल और फीमेल, तो मेल के लिए इतना है और फीमेल के लिए इतना है। और लैब अटेंडेंट का पोस्ट जो है 146 है, तो 146 पोस्ट टोटल आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सैलरी की। तो सैलरी देख लीजिए आप, सैलरी यहाँ पर है लैब अटेंडेंट का लेवल 1 है, लेवल 1 है, ये लेवल 1 की जॉब है, तो इसको आप कम मत समझिएगा। इसकी सैलरी भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये 18,000 से 56,000 के बीच में रहने वाली है। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से है, 7th पे कमीशन। ठीक है ना। अब हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी है वो लेवल 5 की जॉब है, लेवल 5 की जॉब है, मतलब 29,900 के से ऊपर ही रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं, आप इसको बोल रहे हो लेवल 1 की जॉब, लेवल 1 की जॉब है, लेकिन 8वां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा इसका, तो 8वां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो इसकी मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी है, 44,280 रुपये मिनिमम बेसिक सैलरी बोल रहे हैं। मतलब आप लेवल 1 की भी जॉब करोगे, लैब अटेंडेंट की भी जॉब करोगे, तो 44,280 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। और हॉस्टल वार्डन की जॉब जो है लेवल 5 की जॉब है, तो ये देख लीजिए लेवल 5 का जॉब है वो 8th पे कमीशन, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। उसके बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 71,923 रुपये। ठीक है, तो इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो कि 44,000 रुपये लेवल 1 में है और 71,000 रुपये लगभग लेवल 5 में है। तो आप लैब अटेंडेंट और हॉस्टल वार्डन दोनों के लिए भर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे इसके जो सिलेबस रहने वाला है। हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है वो देख लीजिए आप। एक है जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसको जीके बोल सकते हो आप, और करंट अफेयर इसी में आ जाएगा। फिर रीजनिंग एबिलिटी है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे 15 क्वेश्चंस 15 नंबर के। उसके बाद जो है आईसीटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, तो आईसीटी से घबराना मत, ये है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको देसी भाषा में बताऊँ तो ये कंप्यूटर है। ठीक है, इसके बाद जो है लैंग्वेज का पेपर रहेगा दो, एक जनरल इंग्लिश रहेगा और दूसरा जनरल हिंदी, और तीसरा जो है जनरल रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इसमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के बेल्ट से हो, तो हिंदी बेल्ट से हो, तो आप हिंदी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो रीजनल लैंग्वेज की जगह भी आपकी 10 नंबर हिंदी के रहेंगे, यानी कि टोटल 20 नंबर हिंदी का प्लस 10 इंग्लिश का। ठीक है, उस हिसाब से आपके 100 नंबर के पेपर होंगे और 2 घंटे के पेपर होंगे। ये पहला प्री होगा। ठीक है, और मेंस का बात अभी आगे करेंगे। ये लैब अटेंडेंट का सिलेबस भी लगभग सेम है। देखो, रीजनिंग एबिलिटी उसमें भी था, इसमें भी है। ये मैथ्स उसमें नहीं था, मैथ्स इसमें है। अब इसमें जनरल अवेयरनेस वही जीके था, वो यहाँ भी है। कंप्यूटर था, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ आईसीटी लिखा था, वो कंप्यूटर ऑपरेशन, ये यहाँ पर 10 नंबर का है। ठीक है, लैंग्वेज कंपटीशन जी उसमें भी था, इसमें भी है, हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है, टोटल 100 नंबर के पेपर इसमें भी होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका जो ये हॉस्टल वार्डन एज लिमिट जैसे मैंने आपको बताया था 35 साल तक है। इसके लिए रिक्वायर्ड ओनली बैचलर्स डिग्री, ओनली बैचलर्स डिग्री, ओनली बैचलर डिग्री चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे ही लैब अटेंडेंट के लिए हमेशा 12वीं पास रहता है, इसमें भी 12वीं पास है, लेकिन साइंस से होना चाहिए। साइंस में क्या आएगा, मैथ्स और बायो, इन दोनों में से किसी एक में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10th पास भी हो अगर आप, और आपके पास लेबोरेटरी टेक्निक में जो है सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो लैब अटेंडेंट के पोस्ट के लिए। ठीक, अब देखते हैं आगे। इसमें देख लीजिए आप,
जो आयु सीमा में छूट की बात किया था मैं, वो इतने साल की छूट जो है वर्गवार आपको मिल जाएगा। ठीक है। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आप याद रखिएगा 23 अक्टूबर 2025। 23 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म भरने के लिए कुछ नहीं, आपको गूगल पे EMRS ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइप करना है, जो पहला लिंक आएगा उसमें क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म भर दीजिए। और ये एक बेहतरीन वैकेंसी है, लेवल 1, मतलब लगभग 44,000 रुपये लेवल 1 में मिलने वाला है, और 71,000 रुपये लगभग हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम्स में आपको मिलेगा। ठीक है। और साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो है वो उसके वीडियोस में बना चुका हूँ, आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।